नमस्कार मित्रों। दोस्तों, जैसे कि हमारी चर्चा चक्रों पे चल रही है, कुंडली जागरण के 7 चक्कर हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये चक्कर हमारे 7 दरवाजे हैं जो परमात्मा का मंदिर है, जहाँ की यात्रा हमें करनी है। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्कर की, जिसे सोलर चक्कर भी कहते हैं। मित्रों, ये चक्कर हमारी नाभि जो होती है उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। नाभि से थोड़ा सा ऊपर ये चक्कर होता है। ये चक्कर ऊर्जा का भंडार है। यहाँ बहुत सी रहस्यमय शक्तियाँ छुपी हुई है। यहाँ इस चक्कर का जो कमल है, फूल है, वो 10 पंखड़ियों वाला फूल है, पीले रंग का फूल है। लेकिन वो ऐसा पीला रंग है कि दुनिया में ऐसा पीला रंग है ही नहीं मित्र। वो ना तो बयान किया जा सकता है किस तरह का कलर है, ना ही उस तरह का कलर मैं पृथ्वी पे आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ अपने अनुभव से कहता हूँ। सुनी सुनाई या पढ़ी हुई बातों से कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है। वो जो पीला कलर है वो एक अलग किस्म का कलर है। दुनिया के अंदर वो उस तरह का पीला कलर नहीं है। दूसरा, इसको जिस तरह सूर्य हमें सारे जगत को चलाता है, सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जीवन देता है, एनर्जी देता है, उसी तरह ये चक्कर है। बॉडी के अंदर नाभि के पास ये हमारी सारे शरीर को गति देता है, ऊर्जा देता है। जिन लोगों का ये चक्कर थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, काम करने की शक्ति बहुत होती है। वो किसी भी काम को करने के लिए थकते नहीं हैं और उस वजह से वो हमेशा आगे रहते हैं। और ये चक्कर एक ऊर्जा देता है, इस तरह की चेहरे पे ओज तेज रहता है। उन लोगों के चमक होती है उन लोगों के चेहरे पे। अगर ये चक्कर थोड़ा ज़्यादा ही इनबैलेंस हो जाए तो इस चक्कर के द्वारा हमें जो बीमारियां मिलती हैं, जैसे डायबिटीज़ होना, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर होना, या कोई अल्सर वगैरह आंतों के अंदर हो जाना, इस चक्कर का ख़राब होने की निशानी है दोस्तों। तो अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इस चक्कर को ठीक करना ही चाहिए, क्योंकि इस चक्कर का संबंध हमारी नाभि से है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा गर्भ में होता है तो वो नाभि के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। उस टाइम ना तो उसका जो मस्तिष्क है वो बना हुआ होता है, ना हृदय बना हुआ होता है। उसको जीवन नाभि के द्वारा ही मिलता है, माँ के पेट के अंदर। जब बाहर आता है तब उसका दिल धड़कना शुरू होता है। तो आप देखते हो कि इसमें कितनी ताकत है इस चक्कर के अंदर। ये हमारे सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ होता है। जब ये चक्कर हम जागृत कर लेता है कोई मेडिटेशन के द्वारा या योग के द्वारा, तो उसके अंदर कई रहस्यमय तत्व खुलने शुरू हो जाते हैं, कई रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और उसका शरीर जो है एक पावर हाउस की तरह काम करना शुरू कर देता है, एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। उसको किसी भी तरह का रोग नहीं सताता। वो अपनी इंद्रियों पे काबू करना सीख लेता है। इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं उसकी और मन शांत होना शुरू हो जाता है। श्वास उसकी बिल्कुल ही शांत होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जितना छोटा बच्चा होता है उस पेट से श्वास लेता है, यानी नाभि से श्वास लेता है। और जब जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम नाभि से श्वास लेने की बजाय फेफड़ों से श्वास लेना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि जब भी आप गहरा सांस लोगे तो वो नाभि से ही लिया जाएगा। इसी तरह छोटा बच्चा नाभि से श्वास लेता है, वो ज़्यादा शांत होता है, आनंदित होता है।
उसी तरह जब हम लेटे होते हैं, सोते हैं, तो हमारा पेट हिलता है, हमारा श्वास अपने आप नाभि से आना शुरू हो जाता है जब हम शांत होकर सोए हुए होते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, जब चिंता में होता है, तो हमारी श्वास तेज हो जाती है। तो इसका हमारी नाभि से बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा जब हम खतरे में होते हैं तो सबसे पहले हलचल जो होती है वो नाभि के अंदर होती है। इसीलिए नाभि जो है, ये चक्कर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जागृत होना ही करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये चक्कर सही से काम करेगा तो ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जो पाचन क्रिया है, वो भी हमारी सही होगी और उससे हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, वो भी हाई रहेगी। छोटे मोटे रोग हमें तंग नहीं करेंगे। आप देखोगे कि जो ये कोरोना वायरस है आज फैला हुआ है, अगर जिसका ये चक्कर सक्रिय है उसको उसके डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको ये वायरस वगैरह कोई तंग नहीं कर सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चक्कर है मित्रों, परमात्मा के दर तक पहुंचने के लिए। तो इसको अवश्य जागृत करें। रास्ता वही है जो मैंने अपना पिछली वीडियो में आपको बताया था। थर्ड आइज पे ध्यान करोगे, मेडिटेशन में जाओगे, तो ये चक्कर अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में अवरोध पैदा होता है तो दर्द होता है, क्योंकि जब भी कोई ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो उसके अंदर जितनी भी रुकावटें हैं वो उसको तोड़ के ऊपर जाएगी। तो हमारी जो नसों के अंदर जो भी रुकावटें हैं वो ऊर्जा उसको तोड़ेगी, तो दर्द होगा हमें। इसलिए सबसे पहले प्राणायाम करना जरूरी होता है, ताकि हमारी जो नसें हैं, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, वो साफ हो जाए। ऊर्जा को ऊपर बढ़ने के लिए रास्ता आसान मिले और हमें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई ऐसा अवरोध पैदा ना हो। तो ये किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठकर ही चक्रों को आप खोलें, कुंडली का ध्यान करें, कुंडलिनी जागृत करें। मित्रों, नाभि को ठीक करें। नाभि हमारे शरीर के मध्य में है, इसीलिए ये चक्कर महत्वपूर्ण है। ये सीधा हमारे परमात्मा के दर तक ले जाने वाली सीढ़ी है मित्रों। इसीलिए इसको स्वस्थ रहना जरूरी है। और सारा जो बैलेंस हमारे बॉडी का है वो इसी चक्कर के द्वारा होता है। हमारी सारी ऊर्जा इसी चक्कर के द्वारा मिलती है। जो भी इस चक्कर को हम शक्ति चक्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो शक्ति मिलती है काम करने की, सोचने की, हम जो भी चलते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ तक कि खाते पीते या दिनचर्या जो भी हमारी है, इसी चक्कर के द्वारा हमें शक्ति मिलने के कारण ही चलती है। अगर आपका चक्कर इनबैलेंस हो रहा है, आपको ये दिक्कतें हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत हाई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई है, आंतों में कोई दिक्कत है, अल्सर वगैरह है, तो इस चक्कर को ठीक किया जा सकता है मित्रों। इसका जो बीज मंत्र है वो रम है। रम से, राम से उच्चारण से ये अपने आप ही चक्कर खुलने लग जाता है। राम नाम इस चक्कर को खोलने की एक ऐसी सबसे बड़ी चाबी है, की है। उसको जपोगे तो आपको उसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो राम या रम जपते रहिए, इस चक्कर से लाभ लेते रहिए और बीमारियों से दूर रहे। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम अगले चक्कर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने प्रेम से, प्यार से
मेरी वीडियो को सुनते हो और कमेंट करते हो, लाइक करते हो। मित्रों, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसीलिए इसको शेयर जरूर कर दिया करें। मेरी अगली वीडियो आपको समय पर पहुँचे, इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ मित्र कहते हैं कि हमें आपकी वीडियो समय पर नहीं मिलती, तो साथ में जो घंटी का बटन है उसको दबा दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय सिर पहुंच सके। तो आज इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में फिर हम किस चक्कर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।